देखा अग्नि, रूही कितनी आसानी से हमारे जाल में फंस गई। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। यही कहा दादी। रूही को लग रहा है कि वो नहार की मदद करने गई है, पर उसे क्या पता कि वो अपनी मौत के कमरे में कदम रख चुकी है। हमने बोर्ड बदलकर और केमिकल रूम में रूही को भेजकर बहुत बड़ा कम किया है और अब सारा खेल खत्म है। ये कैसी अजीब सी गंध है और ये धुआं कहाँ से आ रहा है? गार्ड भैया, कई है, दरवाजा खोलिए। नाहर जी प्लीज हेल्प मी, मैं बहुत ज्यादा दिक्कत में हूँ। प्लीज मेरे पास आइए, मुझे बचाइए, यहाँ से निकलिए, मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। हे भगवान, कुछ तो करिए हमारे लिए। हमारे कोख में पल रहे आजान में मेरे लाल को सेव कर लिए। लीजिए बच्चा, लीजिए। मैं अब और ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। नाहर जी, आपको जल्द से जल्द आना ही होगा। मेरा मन कह रहा है रूही किसी बड़ी मुसीबत में है। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा। मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ। क्या हुआ है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत भरी भरी सा लग रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। बार रूही से बात कर लेता हूँ, शायद सुकून मिले। अरे रूही फोन क्यों नहीं उठा रही? नाहर तो घर के लिए निकल चुका है अग्नि। अब जब तक वो वापस लौटेगा, रूही का खेल खत्म हो चुका होगा। सही कहा दादी। बेचारी रूही कंपनी आई थी नाहर की मदद करने, पर उसे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी विजिट होगी। नहीं, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। रूही कभी मेरा फोन इग्नोर नहीं करती। मुझे वापस कंपनी जाना चाहिए। गार्ड भैया, बचाइए हमें। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। रूही जिस तरीके से कमरे के अंदर फंसी हुई है, ऐसा लग रहा है कि अग्नि और दादी बिल्कुल भी उसे निकलने नहीं देंगे। और इस कंडीशन में अगर रूही ज़्यादा देर तक रही तो उसके बच्चे के लिए और उसके लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाएगा। और यही चीज़ नहार और नहार के पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा मातम साबित होने वाला है। वहीं जहां पर नहार गाड़ी से जब जा रहा होता है दोबारा वापस लौटकर अपने घर, तब जहां पर वह ये सोच रहा होता है कि अब मुझे एक बार कॉल कर लेना चाहिए रूही के पास, क्योंकि उसे अजीब सी बेचैनी हो रही होती है। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि आखिर कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि जब जब उसका दिल घबराता है तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम ही होती है रूही के लिए। और कुछ ऐसा ही आज के दिन हो रहा है, लेकिन ये चीज़ नहार पूरी तरीके से समझ नहीं पाया होता। वहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रूही चली गई होती है दोबारा से उसी ऑफिस में जिस जगह पर नहार गया होता है और वहां से वापस लौटा होता है। लेकिन वहीं जहां पर अब नहार कुछ देर बाद उसे पता चलेगा कि रूही ऑफिस गई है, और जब तक वो पहुंचेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि रूही वहां पर तड़प रही होती है, चिल्ला रही होती है, क्योंकि उसका दम घुट रहा होता है और उसके अंदर सांस नहीं ले पा रही होती है ठीक से। उसको बहुत ज़्यादा ही ऑक्सीजन की समस्या हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पर धुआं ही धुआं हो रहा होता है। लेकिन कितनी देर तक वो दोनों बच्चे और वो रूही जिंदा रहेगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।